नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन के अंदर, जिसके अंदर मैं आपके समक्ष काफ़ी सारी बातें, काफ़ी सारी समझदारी आप लोगों के बीच देने आया हूँ। और जितना मैंने सीजीएल को देखा है वो आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। मैं 5 बार सीजीएल में सिलेक्टेड हूँ, तो सीजीएल तो मतलब खून में ही बसा हुआ है। अच्छे से जानते हैं कि सीजीएल क्या होता है, किस तरीके से यहाँ पर कट ऑफ बनती है, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती हैं। अभी कुछ दिन पहले रिजल्ट आया, कट ऑफ आई, कट ऑफ 153 पार यूआर कैटेगरी की। और कट ऑफ देखकर बहुत लोगों के होश उड़ गए। बहुत लोगों के क्या, देखिए हम लोग भी पढ़ाते हैं तो हम लोगों को भी अंदाज़ा होता ही है कि लगभग कितने के आसपास जाना चाहिए। अंदाज़ा होता है, वो भी ज़रूरी नहीं है कि अंदाज़ा हमारा ठीक हो, पर कई कई ज्ञानी लोग हैं वो बता भी देते हैं कि भैया इतना जाना चाहिए, उतना जाना चाहिए। ठीक है, मैं ऐसा काम कभी भी नहीं करता। आपने मेरे को कभी भी नहीं देखा होगा कि कभी मैं कोई कट ऑफ बताने आया हूँ कि भैया इतनी कट ऑफ है, कर लो तैयारी। ठीक है, मेरे को ऐसा कोई लालच नहीं है कि कट ऑफ कम बता के कोर्स बेचूं या कुछ और चीज़ करूं। तो ना तो हम इंटरव्यू कराते, ना कट ऑफ पे एनालिसिस कराते, ना पेपर का एनालिसिस कराते, कुछ नहीं कराते, सिर्फ पढ़ाते हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो हमारे पास रहते हैं, जिनको और सारे मसाले चाहिए वो हमारे साथ है भी नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ हम सीरियस मोड पे तैयारी करते हैं। ठीक है, तो कट ऑफ आई अभी कल परसों कुछ दिन पहले रिजल्ट आया सीजीएल का। काफ़ी सारे बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ, जिनके मैसेज आए मेरे पास। ठीक है, उन सबको बहुत बहुत बधाई। पर काफ़ी सारे बच्चों का चयन नहीं भी हुआ। वो ये एक उम्मीद लगा के बैठे थे कि जैसे कि उन्होंने यूट्यूब पे लगातार देखा कि भैया 135, 140 इस तरीके की कट ऑफ जाएगी, उनका अनुमान था। पर कहीं ना कहीं कट ऑफ ऐसी हुई कि वो रॉकेट पार हो गई, 153 पहुंच गई। ये हालांकि नॉर्मलाइज मार्क्स है। ठीक है, और देखा ये भी गया है कि भैया 170 प्लस भी काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनके मार्क्स 170 प्लस हैं, मतलब 18,000 के करीब बच्चे हैं, उतनी ही वैकेंसी है। आप में से काफ़ी सारे बच्चे इसे बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार नहीं है कि कट ऑफ 153 हो सकती है। काफ़ी सारे बच्चों को लगातार इधर उधर ये सुनता हुआ देखता हुआ देखा गया, मैंने भी देखा, कमेंट कर रहे हैं यहाँ वहाँ कि स्कैम हो गया एक। ठीक है, ये सीजीएल का स्कैम है। काफ़ी सारे बच्चों को लग रहा है कि चीटिंग हुई है बहुत अव्वल लेवल की और स्कैम हो गया, क्योंकि कहीं ना होता क्या है, जब हम हार जाते हैं तो हम वो ब्लेम ना खुद पे लेने के लिए तैयार नहीं है। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं किसी पे ब्लेम डालना है तो ऐसा करो संस्थान पे ही डाल दो। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि संस्थान पूरी तरीके से सही है। चीटिंग एक ऐसी चीज़ है जो आज आप छोड़िए, जब जब से हम पेपर दे रहे हैं तब से चलती आ रही है। ठीक है, और अभी भी चलती ही होगी, हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। ठीक है, चलती होगी, या हो सकता है अब ट्रांसपेरेंसी ऐसी आ गई है कि अब करनी बहुत मुश्किल हो गई हो। पर हमारे देश के अंदर कहीं ना कहीं सेटिंग नाम की चीज़ ना बहुत बड़ी है, ऐसा हमें लगता है। पर मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि ये जो रिजल्ट आपके सामने है इसके अंदर स्कैम हुआ है। देखो भाई, एक उम्मीदवार के हाथ में क्या है, जो मेरा मूल मंत्र है, मैं यही बोलता हूँ कि एक उम्मीदवार के हाथ में केवल तैयारी है कि वो अपनी तैयारी करे और कट ऑफ, एनालिसिस, हार्ड लेवल, सॉफ्ट लेवल, इन सब चीज़ों से दूर रहे। ठीक है, तैयारी करता रहे, अपना मजबूत ऐसी तैयारी करे कि इन सब चीज़ों का उस पर असर ही ना पड़े। होता इसका उल्टा है। देखो भाई, आपके हाथ में ना सिस्टम नहीं है कि आप सोचो कि मैं सिस्टम बदल दूंगा। हमारे ज़माने में भी चीटिंग अगर होती थी तो री एग्ज़ाम हो जाता था, तो हम री एग्ज़ाम देने चले जाते थे। आज तो फिर भी प्रोटेस्ट वगैरह होने लगे, पर हमारे टाइम में तो वो भी नहीं था। सीधा री एग्ज़ाम है, प्रोटेस्ट हुआ तो ठीक है, और नहीं भी हुआ तो क्या कर सकते हैं भाई, चीटिंग हुई है तो हुई है। तो हम केवल एक ही चीज़ पे फोकस करते थे जो प्रैक्टिकली संभव है। अब आप एक बार बताइए, कट ऑफ आ गई है, रिजल्ट आ गया है, कट ऑफ आपके सामने है, काफ़ी सारे बच्चों का चयन नहीं हुआ है, आपके हाथ में क्या है? सोचिए जरा।
आपके हाथ में केवल तैयारी है। आप प्रोटेस्ट की बात करते हैं, प्रोटेस्ट हम आपके साथ हैं, जरूरत पड़ेगी तो भाई पूरा जोर लगा देंगे प्रोटेस्ट के लिए, इतना कर सकते हैं। पर लेकिन आप ये सोचिए अगर प्रोटेस्ट नहीं हुआ या प्रोटेस्ट हुआ उसका रिजल्ट नहीं आया, कुछ एसएससी ने साफ साफ बोल दिया कि भैया ये आपका मन का वहम है, कोई चीटिंग नहीं हुई है, कोई सबूत थोड़ी है हमारे पास। हम लोग तो अपनी हार को इस तरीके से मान के बैठे कि कहीं ना कहीं हमारे 140 नंबर आए थे, 145 आए थे, तो हमारा ऐसा नहीं हो सकता प्री क्लियर ना, वो हमारे मन को बर्दाश्त नहीं हो रहा। लास्ट ईयर देखा जाए तो कट ऑफ 150 थी, इस बार 153 है। कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है। अब काफी सारे बच्चे कहेंगे कि सर पिछले साल वैकेंसी भी तो 8000 थी, क्योंकि ये आजकल तो भाई साहब यूट्यूब का जमाना है ना, इसमें आपके दिमाग में अलग अलग तरीके के विचार डाल दिए जाते हैं। ठीक है, अगर बच्चे को वैसे भी नहीं लगा होगा ना कि स्कैम हुआ है, तो भी स्कैम लगने लग जाएगा। फिर उसे नहीं, हमें क्या लगता था, हमें लगता था इतनी कट ऑफ है, इतने नंबर आए हैं, नहीं आए हैं तो भाई ठीक है तेरी गलती है, तो अपनी वजह से गलत नंबर आए हैं। ठीक है, हम अगली आगे की तैयारी करते थे। आज के बच्चे की क्या, वो बहाने ढूंढता, अब जगह जगह यूट्यूब पे 1000 चीज़ें मिल जाती हैं, स्कैम हुआ है, पिछले साल वैकेंसी कम थी, इस साल ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ नीचे जानी चाहिए थी। भाई कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है, इस बात को हजम करो। ठीक है, लगातार बढ़ रहा है कंपटीशन। स्कैम स्कैम की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, हो भी सकता है, हो रहा हो, ये भी हो सकता है ना भी हो रहा हो। ठीक है, पर हमारे हाथ में ना उस चीज के बारे में सोचना नहीं है, हमें उस चीज के बारे में नहीं सोचना। तो भाई आपके हाथ में केवल आपकी तैयारी है। 100 बात की एक बात है, आप ये सोचें कि भाई कट ऑफ इतनी जा रही है, मुझे ऐसे नहीं, मुझे ये करना चाहिए, अब मुझे भी सेटिंग वाला मिल जाए कोई जिसे मैं पैसे दे सकूं, तो भाई साहब बर्बाद हो जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। मैं तो ये भी नहीं कहता कि आपको तैयारी करने की जरूरत है भाई हम नहीं कहते ये सब चीज जबरदस्ती है क्या इंस्पेक्टर बनना। भाई कंपटीशन का लेवल देखो। ठीक है, आपको लगता है कि आप उनमें से हैं जो अपनी सारी चीजें कुर्बान करके एक ही चीज में लगाने वाले हैं? सोचिएगा जरूर, सबके लिए थोड़ी है कंपटीशन भाई, लिमिटेड लोगों के लिए। पर वो जो सपना आप लगातार देखते हैं ना यूट्यूब पे शॉर्ट्स पे कि वर्दी आएगी, ये होगा वो होगा, सपने पूरे करेंगे, जो आपके अंदर नकली मोटिवेशन भरा जाता है लगातार, उसने आपको ना ये फील्ड छोड़ने पे, ना छोड़ने पे मजबूर किया हुआ है। आपको कहीं ना कहीं इमोशनल कनेक्टिविटी दे रखी है वो, नहीं भाई फील्ड नहीं छोड़नी, इंस्पेक्टर ही बनना है। भाई क्यों बनना है इंस्पेक्टर, और चीजें कम पड़ी हैं क्या दुनिया में? भाई एक लिमिटेड समय होता है। देखो मैं आपको साफ बात बताऊं, 100 बात की एक बात कहूंगा, ज्यादा बातें करने नहीं आया हूं मैं यहाँ पर। मैं कट ऑफ पे डिस्कशन करने आया हूँ। कट ऑफ 153 पार है। भाई तैयारी अगर करनी है तो सीधी सी बात है, इस तरीके से करो, 7-8 महीने 1 साल। ठीक है, और तैयारी ऐसी करो, उस तैयारी के दौरान अगल बगल का भी पता ना लगे क्या हो रहा है। एक बार दो, नहीं होता है एक बार और दो, तीसरी बार मत देना, छोड़ देना फील्ड को। ये खेल इतना ही है बस। हमने पूर्ण तरीके से खेला है और मेरे से अच्छा खेला नहीं है मार्केट में किसी ने, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी आप अध्यापक उठाएंगे, ठीक है, मैंने इंस्पेक्टर पोस्ट निकाली है तो बहुत सारा तजुर्बा है। ठीक है, अगर और भी कोई है जिसने ऐसा किया है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि उनके पास तजुर्बा नहीं है, उनके पास भी तजुर्बा होगा भाई, बिल्कुल होगा। तो जो निकालता है ना एग्जाम, उसे पता होता है। तो खेल इतना मुश्किल नहीं है, पर खेल में डिसिप्लिन बहुत लगेगा। डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज है जो इस खेल की ताकत है, और यही 99% बच्चे मात खा जाते हैं क्योंकि उनके अंदर डिसिप्लिन नहीं है। कोई बच्चा, मैं आपसे बोल रहा हूँ 1 साल तैयारी करो, 2 साल तैयारी करो, फिर छोड़ दो, बस ये बात बोली है मैंने। आप में से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो इस वीडियो को देखेंगे वो कहेंगे ऐसे कैसे हो जाएगा। भाई आप लोगों ने ना सीरियस मोड वाली तैयारी ही नहीं करी। आप अपने मन से पूछिएगा, कभी ऐसा किया कि एक ही एग्जाम है, ना अगल का पता, ना बगल का, ना घर का, ना यार का, ना दोस्त का, ना प्यार का, किसी चीज का नहीं पता मेरे को, केवल पढ़ाई का पता है, केवल पढ़ाई कर रहा हूं मैं। ठीक है, और एग्जाम भी एक ही है, CGL। ऐसी पढ़ाई करी अपने दिल से पूछना, अगर ऐसी पढ़ाई करोगे ना पूर्ण तरीके से, सब चीज छोड़ के करनी है भाई, रिसर्च है एक तरीके से, ये हमने करी है, हमें पता है। तो पूर्ण तरीके से तैयारी करो। 1 साल में ना सिलेक्शन हो जाए तो बात है, फिर भी मैं कह रहा हूं 1 साल में ना हो तो दूसरा साल और ले लो, चलो, तीसरा साल मत लेना भाई।
ये उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो इतने सीरियस मोड पे तैयारी करते हैं, ठीक है। कई बच्चे मैं देखता हूँ उम्र हो गई 29 हो गई 30 साल हो गई, भाई साहब वो जवानी पूरी बर्बाद कर दी उन्होंने। जिस उम्र में वो और किसी जगह मेहनत कर सकते थे, 24 से लेके 30 साल की उम्र तक जो सबसे पीक समय होता है किसी भी इंसान का, वो उन्होंने सरकारी नौकरी में बर्बाद कर दिया। सीजीएल के पीछे पड़ गए, इन्हें निकालना है, सीजीएल निकालना है। उनके दिमाग में ऐसे लगातार वीडियो से एक दिमाग में बना दिया गया कि भैया नहीं भाई साहब तुम ही इंस्पेक्टर हो, इंस्पेक्टर का ये रोला है, इंस्पेक्टर का वो रोला है। कुछ नहीं है इंस्पेक्टर का रोला वगैरह, ठीक है। आप अपने दिमाग से ये भी क्लियर करिए, जो लोग बोलते हैं ना इंस्पेक्टर का ये है, इंस्पेक्टर ये होता है वो होता है, आप मेरे सामने लाके खड़ा करिए, मैं बताता हूँ। हमने सारी नौकरी करी हुई है। तो ये चीज दिमाग से निकाल दीजिए कि इंस्पेक्टर बहुत बड़ी चीज हो गई, मैं पता नहीं क्या बन जाऊंगा। ये सोशल मीडिया ना बहुत अलग चीज है भाई, बहुत अलग चीज। तो अगर आपको सफलता चाहिए ना, इससे दूर रह के आप अकेले तो ले सकते हो, अकेले लेने वाले बहुत बंदे होंगे, पर अगर आप सोचो सोशल मीडिया भी साथ के साथ इस्तेमाल करता रहो तो भैया ये नुकसान बहुत ज्यादा देगा आपको। 24 से 30 साल की उम्र निकल गई, अब हम किसी लायक नहीं बचे। और ये 6 साल का तजुर्बा जो हमारे अंदर जुड़ा, वो हमें कुछ भी नहीं दे सकता, कहीं भी कुछ नौकरी नहीं मिल सकती, क्या करें बताओ, ठीक है। तो क्या जरूरत है भाई तैयारी करने की, 6-6 साल लगाने की? जिंदगी के 2 साल लगा दो बस, और उस तरीके से लगाओ जैसा मैंने बोला है आपको, ठीक है। और उसमें ना हो तो अपना कुछ प्राइवेट काम कर लो, बिजनेस कर लो। आप किसी बिजनेस में भी 5-6 साल दे देंगे ना, किसी भी, मैं कह रहा हूँ कोई चाय भी बनाता है अगर, भाई साहब वो भी बहुत सही चल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको चाय बनानी है, आज के ज़माने में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं भारत के अंदर, बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। पर जरूरी नहीं है कि भैया सरकारी नौकरी की जिद पाली भी एक बीमारी अंदर डल गई है, नशा सा डल गया। इस पढ़ाई का क्या है, नशा सा है, अच्छा लगता है करते करते, आता है पेपर आता है, यहाँ पेपर दे आओ। बच्चों की गलती क्या है, यही गलती है कि इसका पेपर दे दिया, अब आ गए चलो सीजीएल में नहीं हुआ, अब एएलपी का आ रहा है चलो उसमें लग जाएंगे, फिर रेलवे का आ रहा है एनटीपीसी का उसमें लग जाएंगे, यूपी पुलिस कांस्टेबल का आ रहा है चलो उसमें लग जाएंगे। सीजीएल तो अभी दूर है ना, 7-8 महीने हैं, तब तक तब देखेंगे, ठीक है। 99% बच्चे यही गलती कर रहे हैं, एक एग्जाम पे फोकस ही नहीं है उनका, क्योंकि उनसे बोला गया भाई साहब आप लगातार फॉर्म पे फॉर्म भरते रहो, क्या पता कोई तो निकलेगा, एग्जाम देते रहो यार। देने में क्या जाता है, देने में बहुत कुछ जाता है, बहुत कुछ जाता है देने में। देने में आपका जो कंसंट्रेशन है एक एग्जाम के प्रति वो रह ही नहीं पाता, एक एग्जाम को जितने आपकी अटेंशन की जरूरत है वो नहीं मिल पाती। तो बहुत कुछ जाता है एग्जाम देने में, मैं बोल रहा हूं। आपको अपनी दिशा ही नहीं पता कौन सा एग्जाम क्लियर करना है, आपको केवल जॉब चाहिए। तो आपको मिलते भी लोग ऐसे हैं जो ये बोल देते हैं कि हाँ चलो भाई इसका भी भर लेना, अब यूपी कांस्टेबल का भर दो, अब रेलवे का भर दो, अब इसका भर दो। भाई सब जगह देखो तादाद बच्चों की क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हर बच्चा 10-10 फॉर्म भर रहा है, 10-10 एग्जाम भर रहा है, ठीक है। उसके बाद कोई दिशा नहीं है। और टीचर लोग भी और बोल देते हैं हाँ अभी तो रेलवे का गया, चलो अब यूपी पुलिस का कर लेना, किसी में तो डालो, कोई तो निकलेगा आपका एग्जाम। भाई ऐसे निकलता है क्या? जिनका निकलता है उनसे पूछो वो कितनी तगड़ी तरीके से मेहनत करते हैं, ठीक है। तब आपको असलियत पता लगेगी। तो भाई जो कट ऑफ आई है उसे अपनाओ, सच यही है। प्रोटेस्ट की जरूरत पड़ेगी, प्रोटेस्ट के लिए हम हाजिर हैं, आपके साथ ही हैं, ठीक है। पर अगर रिजल्ट आता है या नहीं आता, इससे एक सबक लो। मैं आज से नहीं कब से बोलता आ रहा हूं, मैं तो रीजनिंग जब तक 100 में से 100 नहीं होगा ना, बात बनेगी ही नहीं भाई, ध्यान रखना। मैंने देखा बच्चे कहते हैं मैथ आता है, रीजनिंग आती है, कितने क्वेश्चन करके आए भाई? वो कहता है 23 क्वेश्चन करके आए, वो कहता है मैं 22 क्वेश्चन करके आया हूँ। वो बच्चों को लगता है आता तो है ही ना। अरे भाई साहब 100 वालों की लाइन लग रही है भाई, आप जाके देखो, ठीक है। तो भाई साहब मैं शुरू से एक बात बोलता आया हूँ, आज से नहीं, मैं तो अपने जमाने से ये करता आया हूँ कि भाई 100 नंबर गणित और रीजनिंग में चाहिए, मेरे पास मार्जिन नहीं है एक भी क्वेश्चन छोड़ने का, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश और जीएस ऐसे हैं जिसमें 100 नंबर लाने बहुत मुश्किल है, पूरे बटा पूरे नंबर लाने बहुत मुश्किल है। तो अगर 150 की कट ऑफ पार करनी है तो मेरे को ये लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि भैया 160-165 नंबर मुझे कैसे अचीव करने हैं, तब जाके मेरा प्री निकल पाएगा। अगर मैं सोचूं पिछले साल की कट ऑफ गई है 150, तो 150 नंबर कैसे आएंगे? आप तो उसके हिसाब से भी तैयार नहीं है, सोचिए पिछले साल की कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो पा रही है। तो आने वाले टाइम में क्या होगी, कट ऑफ लगातार बढ़ेगी, कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है। 2023 में काफी सारे बच्चे ऐसे थे जिनका केस डला हुआ था, ठीक है, तो उन्होंने लगातार एग्जाम भरा है,
बहुत सारे बच्चों ने, ठीक है। तो आप अगर देखें तो जिनके पास जॉब है उन्होंने भी भरा है, जिनकी पोस्टिंग से सेटिस्फेक्शन नहीं है उन्होंने भी भरा है, जिनकी आपका केस डला हुआ है उनको पता नहीं है वो बीच के रह गए, ना 23 के ना 24 के, उन्होंने भी भरा है। क्योंकि पिछले साल तो 8,000 ही वैकेंसी थी और बच्चे बुलाए मेंस में लगभग 90,000 के करीब, शायद 80-90,000। तो बाकी के जो मेंस वाले बच्चे हैं वो भी तो आएंगे भाई इसके अंदर ही। आप सोचिए, वो मेंस वाले बच्चे हैं तो प्री में तो आएंगे ही ना, तो वो फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे। और वो तो मेंस वाले गिने हैं मैंने, जिनका प्री नहीं निकला पिछले साल वो भी भरेंगे। क्या आप नहीं करते? क्या हर साल नहीं भरते आप? बताइए। तो भाई जिनके पिछले साल निकल गए उन्होंने भी भरा होगा, जिन्होंने नहीं निकला जिनका उन्होंने भी भरा होगा, और जो क्रीमी लेयर है मेंस वाली उसने भी भरा होगा। तो ये हर साल का ही खेल है कि कंपटीशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि क्या है, ये एक ऐसा सरोवर है जिसमें एंट्री तो है, एग्जिट नहीं है। एग्जिट बहुत कम लोगों की है, एंट्री लगातार बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है। क्योंकि कोई भी आदमी आता है तो वो निकलने का नाम नहीं लेता इसमें से आसानी से, वो सोचता है कि मैं जॉब लेकर ही निकलूंगा, और उसके चक्कर में उसे एक बहुत बड़ा प्राइस पे करना पड़ता है, जो है उसकी जवानी, यंग एज का फेस, 24 से 30 साल का फेस। क्योंकि वो डिस्ट्रैक्टेड इतना है, जगह जगह सोशल मीडिया पे डिस्ट्रैक्टेड है, उसके दिमाग में भर दिया गया कि भैया ये नहीं है तो कुछ नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, बहुत कुछ है दुनिया में करने के लिए, ठीक है। और सीजीएल की जॉब है, अच्छी जॉब है, मैं ये नहीं कहता बेकार जॉब है, पर अगर आप सोचे कि भाई मैं इंस्पेक्टर बन जाऊंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, भाई हमने कितनी कब कब पहले करके छोड़ चुके हैं हम ये सब चीजें, नौकरियां। तो आप सोचिए, तो हमें सब पता है इसका अंदर का कि इंस्पेक्टर की क्या वैल्यू होती है, कितना उसका वो होता है, पावर होती है, सब अच्छे से पता है। यूट्यूब पे देखना एक अलग बात है, यूट्यूब पे आपको दिखाया जाता है, मैनिपुलेट करा जाता है, जिससे आपको लगे कि हाँ अगला बंदा क्या सही चीज बता रहा है, मुझे भी यही बनना है। असलियत बहुत अलग है, जो नौकरी कर रहे हैं उनसे पूछो, ठीक है। अगर वो नौकरी करने वाले इतने खुश होते तो आप सोचिए, जगह जगह आप देखते हैं आजकल हर नौकरी वाला बंदा जिसका सिलेक्शन होता है वो यूट्यूब चैनल लेके खड़ा हो जाता है, यूट्यूब चैनल लेके। अगर वो वाकई में इतना सेटिस्फाई है तो उसे क्या जरूरत है यूट्यूब पे ज्ञान फैलने की, बताइए, सोचिएगा। और तो और जो जॉब में है वो लगातार एग्जाम देते रहते हैं, यही एग्जाम क्यों, हमने भी दिया, क्यों? क्योंकि भाई किसी की होम पोस्टिंग नहीं मिली, किसी को गलत डिपार्टमेंट मिल गया, किसी के डिपार्टमेंट का सपना कुछ और था, ठीक है। तो ये चीजें आप काउंट करके नहीं चलते, ये चीजें काउंट करके चलनी होती है जब तैयारी करनी होती है। ऐसा नहीं है कि जब 2012 में हमने पहली बार सिलेक्शन लिया तो हमने ऐसे ले लिया, हमने इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए लिया। भाई ये हर साल का सीन है, ऐसा नहीं कि आपके साथ होगा, कोई भी बच्चा कभी भी सिलेक्शन ले रहा है, ये सबके साथ होना ही वाला है, ठीक है। तो इस कट ऑफ से हमें एक सीख मिलती है जरूर कि भाई एनालिसिस, ये वो कट ऑफ का, एग्जाम का कुछ नहीं रखा इन सब में, केवल अपनी तैयारी करो, सारी दुनिया से परे हो जाओ। और तैयारी करने के लिए 2 से 2.5 साल 3 साल मैक्सिमम है, उनके लिए जो सब कुछ छोड़ के तैयारी कर रहे हैं भाई, मैंने बताया आपको, ठीक है। उनके लिए नहीं कि भाई जो 5-5 साल से लगे हुए, जो हर 10 एग्जाम भरते हैं फिर खड़े हो जाते हैं, 10 एग्जाम भरते हैं फिर खड़े हो जाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग आज झूठ सुनने आए होंगे कि मैं ऐसा कुछ झूठ सा बोल दूं कि आपको मजा सा आ जाए, है ना, कि यार अभी अभी चोट लगी है, कंसोल कर दे कोई हमें। ऐसे में क्या होता है दुख में आदमी को, वही अपना लगता है जो उनकी प्यार भरी बातें करता है, उनको दुख पे मल्लम डालता है, ठीक है। तो भाई साहब ये समय है सीखने का, बी प्रैक्टिकल हो जाइए, ठीक है, चीजों को समझिए। भाई हर आदमी अपना काम कर रहा है, यूट्यूब पे यहाँ वहां अपने लिए कर रहा है हर कोई, ठीक है, कोई आपके लिए नहीं कर रहा, ठीक है। मैं भी अपने लिए ही काम कर रहा हूँ ना यार, आपके लिए थोड़ी कर रहा हूँ, हर आदमी अपने लिए ही काम कर रहा है। आप भी अपने लिए ही पढ़ाई करिए, अपने लिए पढ़ना भाई, ठीक है। हम लोग तो सारे अपना काम कर रहे हैं ना भाई, जो भी यूट्यूब पे है, जो भी टीचर है, सब अपना काम कर रहे हैं। आपका काम है आपकी पढ़ाई, और आपकी पढ़ाई के बीच में कोई भी आए इतनी परमिशन मत दीजिए किसी को भी, ठीक है। इतनी चीज, कोई भी चीज आपके ऊपर हावी हो पाए ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप सभी से यही कहूंगा कि भाई सीजीएल है, सीजीएल 2025 आने वाला है, कैलेंडर आ गया है, 7-8 महीने में आपका एग्जाम होगा, वो भी 7-8 महीने बहुत कुछ है।
अभी बहुत कुछ बदल सकता है अगर आप चाहो तो, पर बदलेगा उसी का ही जो मेरी बात समझेगा आज। ठीक है, कई बातें कड़वी हैं, पर हकीकत देखा जाए ना, उन कड़वी बातों में आपकी सक्सेस का रास्ता छुपा हुआ है। ठीक है, हकीकत छुपी हुई है। अब मैं अगले 3 महीने इसी में लगा दूं कि स्कैम हुआ है, प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, जगह जगह कमेंट करता रहूं, ये सब करता रहूं। ठीक है, आखिर में कोई प्रोटेस्ट करे तो किस बेसिस पे करे, ये भी बताइए। बेस होना चाहिए कोई प्रोटेस्ट करने का, क्या प्रूफ है हमारे पास कोई? ठीक है, आप कहोगे कि 2-3 बच्चे लगातार सिलेक्टेड हो गए, 3-4 बच्चे सिलेक्टेड हो गए, तो इसका कोई प्रूफ नहीं है भाई। 3 बच्चे के लगातार सिलेक्शन नहीं ले सकते। अगर ऐसा आपको लग रहा है कि 100 जगह ऐसा है, 50 जगह ऐसा है कि लगातार रोल नंबर सिलेक्शन हो रहा है, तो एक अलग बात है। पर 2-4 जगह 5 जगह हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकते लगातार रोल नंबर वाले सिलेक्ट? बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, तो दिल को समझाइए, बी ए मेच्योर पर्सन। ठीक है, एक मेच्योर इंसान बनिए, जो हुआ है उसे अपनाइए। ठीक है भाई, आगे भी जब बढ़ेंगे ना, जब हार को अपनाएंगे, हार को अपना के अब हमें ये देखना है कि हार पे हमें काम क्या करना है। ठीक है, अब कट ऑफ से कोई बच्चे 2 नंबर कम रह गए, कोई आधा नंबर कम रह गया, कोई 1 नंबर कम रह गया, भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अगले साल भी निकाल लेंगे। दिल छोटा मत करना, पर लगे रहना भाई, और लगे उस तरीके से रहना जैसे मैंने बताया है। फिर से 10 एग्जाम में जाओगे, फिर हार कर आओगे। ठीक है, एक बार एक एग्जाम में सिलेक्शन ले लिया तो हर एग्जाम में अपने आप हो जाएगा, पर एक बार एक की अच्छे से तो तैयारी करो भाई। तो मेरा कहना आपसे यही है, कट ऑफ का रोना बंद करिए भाई, है ना, थोड़ा प्रैक्टिकल होइए। मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि कट ऑफ इतनी ज़्यादा गई है, पर अच्छा नहीं और बुरा नहीं से क्या होता है भाई? ऐसा थोड़ी है कि बच्चे हैं इनकी कट ऑफ कम चली। देखो एक बार बताओ, अगर कट ऑफ कम चली गई, आप पेपर का लेवल देख रहे हो क्या आ रहा है आज? पेपर का लेवल कुछ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं है पेपर का लेवल। इतना आसान लेवल का पेपर आ रहा है तो कट ऑफ बढ़ेगी कैसे नहीं? आप मान लो एक कट ऑफ 130 भी चली जाती, 1 लाख की जगह 2 लाख बच्चे बुला लिए, 2.5 लाख बच्चे बुला लिए, क्या सिलेक्शन मिल जाता? उससे आपको तसल्ली मिलती। 135 140 वाले नंबर जिनके भी हैं, उन बच्चों को तसल्ली मिल जाती कि बस हमने मेंस दे दिया। ठीक है, आपको लग रहा है कि जब इतने सारे बच्चे आगे बैठे हैं तो सिलेक्शन की राह इतनी आसान होती? सिलेक्शन की राह इतनी आसान नहीं होती भाई। 170 प्लस वाली 20,000 बच्चे और 20,000 वैकेंसी, 18,000। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि भैया की कट ऑफ 153 अगर कट ऑफ है 154 वाला मेंस नहीं निकाल सकता, मैं ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा भाई। मैंने तो बहुत बड़े बड़े सेटबैक देखे हैं कि 170-75 नंबर आए हैं तब भी सिलेक्शन नहीं हुआ, और 140-45 नंबर आए हैं तो भी सिलेक्शन हो गया। ये बच्चे पे निर्भर करता है, उसने उस फेस का कैसे फायदा उठाया है। जिन बच्चों का मेंस है भाई, आपको तो ये समझिए कि इररिलेवेंट वीडियोस, इररिलेवेंट शॉर्ट्स, इररिलेवेंट कंटेंट देखना तक नहीं है, और हो सके तो मोबाइल का लिमिटेड यूज करें भाई। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा CGL 2025 की सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग लाने की। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग लाने की। आपको ये बताना है क्या ये प्लानिंग कंबाइंड लाऊं मैं या इंडिविजुअल? ठीक है, ये कमेंट करके बताना भाई कि कंबाइंड लाऊं या इंडिविजुअल, यानी सारे सब्जेक्ट की एक साथ या एक एक करके सब्जेक्ट की। ठीक है, जैसे आप बोलेंगे वैसे लेकर आ जाएंगे, पर कमेंट जरूर करना। ठीक है, मैंने बोला था आपसे CGL प्री का रिजल्ट आने दो एक बार, उसके बाद हम लेकर आएंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाई थी आपकी मानसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो वीडियो भी जरूर देख लेना, क्योंकि आधा सिलेक्शन वहीं पर ही हो जाएगा, ये समझिएगा। सारा खेल इसी का ही तो है भाई, पढ़ना बड़ी बात नहीं है, मेन बात है कोई प्रोसेस को समझ गया। प्रोसेस क्या है भाई? अब इतना टाइम आप समझिए, एक बच्चा होगा जो कल हार मान के तैयार बैठ गया होगा, एक बच्चा है जो 2-3 महीने तक हार नहीं मानेगा, उसका मन मानेगा ही नहीं, नहीं अभी प्रोटेस्ट होगा, फिर दोबारा से एग्जाम होगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा, पता नहीं कहाँ तक सोच के बैठा होगा। एक बच्चा है वो अपना जिस दिन हारा था ना उस दिन से पढ़ाई में लग गया, वो अब वो सुधर गया, उसे सुधर गया उसे अब ये लग गया कि भाई अगले साल मैं ये दिन नहीं देखना चाहता, तो ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी साल है, आखिरी साल में इसी तरीके से दूंगा कि मैं सब चीज़ छोड़ के लगाऊं तैयारी पे। प्रोटेस्ट होता है तो उसमें अपनी भागीदारी दे दूंगा जितनी हो सकती है अपने लिए,
और नहीं होता है तो भी मैं तैयार हूं आगे के लिए। तो भाई आगे की तैयारी करो सीजीएल 2025 की, ठीक है। सीजीएल 2025 में लग जाओ और केवल वही लगना जो मैंने बोला कि सब छोड़ छाड़ के लगने वाला है। नहीं तो भाई साहब भूल जाओ सीजीएल वीजीएल, कोई फायदा नहीं है भाई। जिंदगी के समय बर्बाद कर रहे हो, 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल कोई तुक होती है यार। क्या जरूरी है सीजीएल की भाई, और क्या जरूरी है सरकारी नौकरी की। कुछ और कर लो यार, आपके अंदर बहुत टैलेंट होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। मत करिए इसकी तैयारी, ये तो नशा है, ये तो आप इस फील्ड से निकल ही नहीं सकते, इससे निकलना आसान नहीं है क्योंकि ये अच्छा लगता है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग इस चीज से एग्री करेंगे, इस फील्ड में बने रहना अच्छा लगता है। सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, बच्चा लगा पड़ा है, अच्छा लग रहा है उसे ये नहीं पता कि जो बहुत लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी 24 से 30 साल की उम्र, वो खल्लास हो गई, वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब जो उनके पास तजुर्बा है उसकी कुछ वैल्यू नहीं है, क्योंकि उन्होंने केवल पढ़ाई करी और पढ़ाई भी ऐसी गहरी नहीं करी। सिलेक्टेड बच्चा हो जाता है, उसकी पढ़ाई की तो फिर भी वैल्यू है कि वो कल को टीचर बन जाए या कुछ भी कर ले, ठीक है, क्योंकि उसने एक अचीवमेंट पा ली है अपने पास। पर भाई आपने तो कुछ नहीं पाया है, 6-6 साल लग गए, 5-5 साल लग गए। दिल को समझाइए, या तो अपने आप को 1 साल देना है तो उस तरीके से दीजिए, सब छोड़ छाड़ के कुछ नहीं करना, कुछ नहीं देखना। और फिर देखिए उसके बाद अगर हार होती है ना तो हमें समझ आ जाएगा कि यार कोशिश करी हमने आखिरी वक्त तक, तो पूरी लाइफ का रिग्रेट नहीं रहेगा कि पूरी लाइफ आप सोचो कि मेरे को उस टाइम कोशिश करनी चाहिए थी। एक बार कोशिश करो, उस तरीके से करो, और हार माननी है तो उस हिसाब से हार मानना, ठीक है, कि भाई मैंने सारी कोशिश करी थी, अब नहीं, अब मैं हार गया हूं, अब मैं कुछ और देखूंगा। कुछ बच्चे कहते हैं लाइफ का सब चला गया, ये लुट गया, सुसाइड करने का मन कर रहा है। अरे यार पागल हो गया भाई, वाकई में यही वर्ड बोलूंगा कि पागल हो गया। बहुत कुछ है भाई जिंदगी में करने के लिए, ठीक है। इसके नशे से बाहर निकलो, ठीक है, सीजीएल के नशे से। आपको अगर तैयारी करनी है, फिर से वही बात बोलूंगा, उसी तरीके से करो जैसे मैं बोल रहा था आपको। 2-3 साल दो मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं देना, ठीक है, नहीं तो अपना कुछ और देखो। और जिंदगी में बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ है। हो सकता है आज आप ये इसके नशे में घूम रहे हैं, नशा जब उतरे तो ये लगे यार मेरे अंदर तो ये टैलेंट भी था, ये चीज मैंने पहले क्यों नहीं करी। मैंने 5 साल सरकारी नौकरी में लगा दी, अगर 5 साल यहाँ लगा दिए होते तो ये हो जाता, ठीक है। तो सारी बात सच बोलूंगा मैं आपके सामने जो भी है। मुझे इस चीज का लालच नहीं है कि बच्चे सीजीएल की ही तैयारी करते रहें, इंस्पेक्टर के सपने में रहें, एक ऐसा सपने में कि जो कभी सच ही ना हो पाए, ठीक है, कि उस सपने में रहे कि हम इंस्पेक्टर हैं और आधी चीजें उन्हें पता है इंस्पेक्टर के पास इतनी पावर है, ये है वो है। कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है इतनी पावर। हाँ एक स्टेबल नौकरी और एक इज्जतदार नौकरी है, ये मैं बोल सकता हूँ। पर मैं ये नहीं बोलूंगा कि जैसे आप जगह जगह देखते हैं कि भाई ये हो गया, आईएएस लेवल बना देते हैं, मैंने देखा है यूट्यूब पे। तो ठीक ठीक है भाई, आप रेपुटेड नौकरी है, स्टेबल है, चल जाएगी आगे लाइफ टाइम। पर ऐसा नहीं है कि आप राजा महाराजा बन गए, आप आईएएस वाईएएस बन गए, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सोच समझ के तैयारी करिए, तैयारी उस हिसाब से करिए जैसे मैंने आपको बताया। और कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको लगता है कि मेरे को प्लानिंग लानी चाहिए, ठीक है, मैं लेकर आऊंगा, बताऊंगा आपको किस तरीके से करनी चाहिए चीजें, ठीक है। और फिर से यही बात बोलूंगा कि भाई हिम्मत मत हारो, ठीक है। केवल सीजीएल के लिए नहीं कहूंगा मैं, हार गए तो हार गए भाई, कोशिश कर लेंगे अगली बार की, ठीक है। और इस हिसाब से करेंगे कि अगली बार कोई रोक ना पाए, कि हिम्मत है तो किसी में रोक के दिखाए। तो हम इतनी हिम्मत कब आएगी, जब हम सब छोड़ने की हिम्मत रखेंगे, ठीक है, कि मैं ये भी छोड़ सकता हूँ, मैं अगली बार सीजीएल के लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ, ठीक है। और अगली बार भी नहीं हुआ तो 1 साल और दे दो ज्यादा से ज्यादा, खत्म भाई। फिर ये होगा कि पता लग जाएगा यार हाँ हमने कोशिश तो करी है ना, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मैं कुछ और करूंगा। और लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। कभी भी ऐसे मैसेज वगैरह मत करना मेरा जीने का मन नहीं कर रहा, सुसाइड करने का मन कर रहा है, ये सब बहुत गंदी चीज है भाई। लाइफ आपके लिए कल के लिए क्या क्या लेकर बैठी है आपको कुछ नहीं पता। अभी एक्सप्लोर करेंगे, इस नशे से बाहर निकलेंगे। ये नशा ही है भाई, बंदा 5-5 साल 7-7 साल पढ़ा है, मुखर्जी नगर में भी पढ़ा है, उसे मजा आ रहा है फील्ड में, वो ये नहीं देख रहा कि लाइफ का इंपॉर्टेंट फेज जा रहा है, तो नशा ही है ना, फिर क्या है। और वो एक आर्टिफिशियल दुनिया में है, यूट्यूब की वीडियो में, यूट्यूब की शॉर्ट्स में, ठीक है, तो क्या है ये, तो ये दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, ठीक है।
ठीक है, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको लगता है सीजीएल की प्लानिंग लानी चाहिए। मैं अपने दिल से आपके सामने अपनी सारी बातें रखता हूँ, कुछ ऐसा बनावटी मैं कुछ भी बनने की कोशिश नहीं करता, और जो हकीकत है वो आपके सामने रखता हूँ, चाहे किसी को पसंद आए या ना पसंद आए। आपको साथ की ज़रूरत पड़ेगी, हम आपके साथ हैं प्रोटेस्ट के लिए, पर भाई अपनी तैयारी पे ध्यान लगाइए, जो बातें बोली हैं उन पे ध्यान लगाइए। जय हिंद।